प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आरती गौड़ आवासीय विद्या विहार की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करती हूँ बेटा। आज सुबह हमने अपनी ऑनलाइन कक्षा में पाठ 10 को पढ़ा, जिसका नाम था अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। मैंने क्लास में भी बार बार एक ही बात को बताया था बेटा, ए और विकारी इसको अलग अलग करो। ए मतलब नहीं, विकार मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस, ठीक है, नहीं होता, अपने आप को नहीं बदलते, ठीक है। और एक नाम भी दिया था मैंने इसको, ढीठ। ऐसे शब्द जो किसी के लिए भी अपने आप को नहीं बदलते वो कहलाते हैं बेटा अविकारी शब्द। अगर कोई भी शब्द ले लो अविकारी शब्द, उसको लिंग के साथ प्रयोग करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्त्रीलिंग के साथ कर लो, पुल्लिंग के साथ कर लो, या फिर एक वचन में कर लो, द्विवचन में कर लो, बहुवचन में कर लो, वो शब्द जैसे कि तैसे रहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आपने हिंदी में भी पढ़ा है और संस्कृत में भी अब शब्द आ गए हैं, जैसे कि यत्र, तत्र, यदा, कदा, तदा, अधुना, ठीक है, अत्र, कुत्र, तत्र, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके हम शब्दार्थ कर लेते हैं। अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यदा जब, तदा तब, शनै शनै धीरे धीरे, तीव्रम तेज, कुत्र कहाँ, परितः चारों ओर, उभयतः दोनों ओर, ठीक है। ये थे इसके शब्दार्थ। अब करते हैं हम इसका पाठ। संस्कृत भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, विभक्ति आदि प्रत्ययों का प्रभाव नहीं पड़ता। ये शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। ज्यों के त्यों मतलब एज इट इज़। ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। शुरू करते हैं। अत्र यहाँ, एकम एक, पुस्तकम पुस्तक, यहाँ एक पुस्तक है या किताब है। तत्र वहाँ, एकम एक, कलमम कलम, अपि अस्ति भी है, वहाँ एक कलम भी है। यदा जब, वयम हम सब, कलमेन कलम से, पत्रम पत्र लिखते हैं। तदा तब, लेखनम लिखावट या लिखाई, सुंदरम सुंदर होगी, अपेक्षते ऐसा सोचा जाता है, ठीक है। जब हम कलम से पत्र लिखते हैं तो वो सुंदर लिखा जाता है। स वह, गजः हाथी, अस्ति है वह हाथी है, गजः चलति हाथी चलता है, स्थूलः मोटा, भारी भरकम, जिसको हिलाया न जा सके, स्थूल होता है जड़। गजः हाथी, शनै शनै धीरे धीरे, चलती चलता है। स वह, अश्वः घोड़ा, अस्ति है वह घोड़ा है। अश्व, यहाँ पर बेटा मैंने आपको क्लास में बताया था, करेक्शन कर लेना कि अश्व, ये ना अश्वा लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये ना इसका ये आ की मात्रा काट देना, ये आ की मात्रा है, ये ऐसे लिखा जाएगा अश्व, जैसे कि ऊपर भी लिखा गया है ऐसे, ठीक है। आ की मात्रा काट देना। अश्वः धावति, अश्वः तीव्रम धावति, ठीक है। घोड़ा तेज दौड़ता है। तो अब इनमें है ना जितने भी शब्द आए हैं, कौन कौन से शब्द आए हैं अविकारी शब्द? अत्र, तत्र, यदा, तदा, और कौन से हैं? और कौन से हैं? शनै शनै, ठीक है, तीव्रम, ये सारे शब्द क्या हैं बेटा? ये सारे शब्द हैं अविकारी शब्द। अगला पैरा, अनुजः, अतुलः, रोहितः च पठन्ति। अनुज, अतुल, रोहित च और रोहित पठन्ति पढ़ते हैं। ते वे सब, कुत्र कहाँ, पठन्ति कहाँ पढ़ते हैं। ते वे सब, तत्र वहाँ, पठन्ति पढ़ते हैं। यत्र जहाँ, बालकः बच्चे, न क्रीडन्ति बच्चे नहीं खेलते, वे वहाँ पढ़ते हैं जहाँ पर बच्चे नहीं खेलते। गोविंदपुर, गोविंदपुर ग्राम है गांव। अत्र यहाँ, अस्ति है यहाँ, गोविंदपुर गांव है। उटजम कुटी,
परितः चारों ओर, वृक्षा पेड़, सन्ति है, कुटिया के चारों ओर या झोपड़ी के चारों ओर पेड़ है। नरौ दो आदमी, अंतरा बीच पीछे, अंतरा होता है बेटा बीच में होता है, अंतरा अंतरा होता है बीच में, दो आदमियों के बीच में। बालाह चलती, लड़की चलती है, ठीक है, ये करेक्शन है। राजमार्गम, राजमार्ग होता है सड़क, उभयतः दोनों ओर, तडागः तालाब, सन्ति है, सड़क के दोनों ओर तालाब है। बालाम लड़की के, उभयतः दोनों ओर, नरौ नर, स्तः है, लड़की के दोनों ओर मनुष्य है, ठीक है। अंतरा होता है बेटा बीच में, ये मैं करेक्शन कर दूंगी पीडीएफ जब भेजूंगी तो इसके साथ करेक्शन कर दूंगी। करेक्शन कहाँ है पता लग गई। दो आदमियों के बीच में, यहाँ आएगा बीच में, ठीक है, बीच में, पीछे नहीं आएगा। उसके बाद बालाम, ये तो हो गया ना। यूयम तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत तुम सब कहाँ जाते हो। यथा जैसे, मंडूक मेंढक, कुर्दती कूदता है, तथा वैसे, एव ही वैसे ही, वानरः बंदर, अपि भी कुर्दती कूदता है, वैसे बंदर भी कूदता है। अब इसका पाठ का अभ्यास कर लेते हैं हम। संकलित मूल्यांकन। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। स अस्ति, वह क्या है, गजः, अश्वः या पुस्तक। देखो बेटा यहाँ पर है ना पाठ में दो शब्द आए थे, स गजः अस्ति, स अश्वः अस्ति, ठीक है, तो मैंने दोनों को ही टिक लगा दिया है, आप भी दोनों को कर देना। बालकाः क्रीडन्ति, बालक कहाँ खेलते हैं, क्रीड़ा क्षेत्रे, विद्यालय या प्रांगणे, आंगन में, स्कूल में या खेल के मैदान में। तो बच्चे तो खेल के मैदान में खेलेंगे, तो क्रीड़ा क्षेत्रे। राजमार्गम उभयतः सन्ति, सड़क के दोनों ओर क्या है, वृक्षा, तड़ागा या वानरा। सड़क के दोनों ओर क्या थे बेटा, लेसन में देखो आए थे तड़ागा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 2, शुद्ध वाक्यों पर सही और अशुद्ध वाक्यों पर गलत लगाइए। तत्र एकम पुस्तकम अस्ति, वहाँ एक पुस्तक है, वहाँ एक पुस्तक है नहीं, वहाँ पर क्या था बेटा, देखो वहाँ पर एक कलम था, पुस्तकम के लिए क्या आया था, अत्र, इसलिए ये गलत। कलमेन लेखनम सुंदरम न अपेक्षते, कलम से सुंदर नहीं लिखा जाता, गलत। स्थूलः गजः शनै शनै चलती, जो मोटा हाथी है वो धीरे धीरे चलता है, सही। अनुजः अतुलः रोहितः च क्रीडन्ति, नहीं, वो तो क्या कर रहे थे, पठन्ति। गोविंदपुरः एक नगरम अस्ति, गोविंदपुर जो था वो एक नगर था, शहर था, नहीं वो एक गांव था, गांव है, सॉरी। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तत्र वहाँ, एकम एक, डैश अपि अस्ति, वहाँ क्या और भी है, कलमम कलम भी है। यथा जैसे, राजा जैसे राजा, डैश प्रजा भवति, तथा प्रजा भवति, वैसे ही प्रजा। स्थूलः गज, मोटा हाथी, शनै शनै चलती, मोटा हाथी कैसे चलता है, धीरे धीरे। उटजम होता है बेटा कुटिया या झोपड़ी। परितः डैश संति, उसके चारों तरफ क्या थे, वृक्षा संति। राजमार्गम उभयतः डैश संति, राजमार्ग के इसके सड़क के दोनों ओर क्या थे बेटा, तालाब, तड़ागा संति। उसके बाद है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर आपको सिखाई रखें बेटा, जो क्वेश्चन वाले जो शब्द हैं वहाँ उसकी जगह हम एक नया शब्द ऐड कर देते हैं और पूरा आंसर हमारा बन जाता है। और एक यहाँ पर करेक्शन भी है, मैंने आपको इसमें कर रखी है, ये क लिख रखा है तो इसको किम कर लेना, ठीक है, किम, ये ठीक लिखा हुआ है मैंने। पुस्तकेन सह किम अस्ति, पुस्तक के साथ क्या है, पुस्तकेन सह कलमम अस्ति, ठीक है, कलम है। कलमेन किम लिखामः, कलम से क्या लिखा जाता है, कलमेन पत्रम लिखामः, ठीक है। तीसरा प्रश्न, अश्वः कथम चलती, कथम की जगह क्या आ जाएगा, अश्वः तीव्रम चलती, ठीक है। उसके बाद उटजम, पारित, आ की मात्रा काट दो, मैंने काट रखी है। परितः काः सन्ति, उटजः उटजम परितः, काः की जगह वृक्षाः सन्ति। बालाम उभयतः कौस्तः, लड़की के दोनों ओर कौन थे,
बालाम उभयतः नरौस्तः, 2 मनुष्य हैं। परस्पर मेल कीजिए और उसको फिर रीराइट भी करना है बेटा, ठीक है। मेल करने के बाद उसको दोबारा लिखना भी है। कलमेन, कलमेन का क्या आएगा, लिखामः। अश्वः तीव्रम चलति, घोड़ा तेज दौड़ता है। गजः शनै शनै चलति, धीरे धीरे चलता है। बालकः क्रीडन्ति, मंडूकः कूर्दति, ठीक है बेटा, मेंढक कूदता है। तो ये सारे आप मैं नंबरिंग डालने के बाद इनको रीराइट भी कर लेना। उसके बाद है बेटा रचनात्मक मूल्यांकन कार्य। निम्नलिखित शब्दों की वाक्य रचना संस्कृत में कीजिए। कलमम, तड़ागे कमलम अस्ति, तड़ाग में कमल है, कमल, ठीक है। कलमम और कमलम इनमें कंफ्यूज मत होना बेटा। कलमेन, कलमेन पत्रम लिखती, कलम से पत्र लिखता है। लेखनम, कलमेन सह सुंदरम लेखनम लिखती, कलम के साथ सुंदर लेख लिखा जाता है। बेटा वाक्य जो सेंटेंस होते हैं ना, कई अभी तो आप छोटे हो तो कई ऐसे थोड़े से मुश्किल सेंटेंस होते हैं, उनको एक बार याद कर लेना। सिंपल सिंपल सेंटेंस है, जैसे ये क्रीडंती है तो आपको पता है बहुवचन का सेंटेंस है, कोई भी बहुवचन का शब्द लगा देना। मगर कलमेन, लेखनम ये आप याद कर लेना। उटजम, उटजम परितः वृक्षा सन्ति, झोपड़ी के चारों ओर वृक्ष हैं। अब इनका अगला प्रश्न है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में आपको ट्रांसलेट करना है। वे, संस्कृत में वे को क्या कहते हैं बेटा, ते। कहाँ, कुत्र, जा रहे हैं, गच्छन्ति, ते कुत्र गच्छन्ति। यहाँ, यहाँ को संस्कृत में कहते हैं अत्र, विद्यार्थी हैं। अत्र छात्राः, बहुत सारे हैं ना, सन्ति हैं। कुटिया के, कुटिया के उटजम, चारों ओर परितः, पेड़ है, वृक्षः सन्ति। राजमार्ग के दोनों ओर, राजमार्ग होता है राजमार्गम या रोड, के दोनों ओर उभयतः वृक्षः सन्ति, पेड़ हैं। अब प्रश्न 3 है, प्रातःकाल के दृश्य का चित्र दिए गए स्थान पर चिपकाइए। यहाँ पर आप अब मार्केट से तो क्या लेके आओगे बेटा, अगर आप लोगों की ड्राइंग अच्छी है तो सुबह मॉर्निंग की आप कोई भी सीनरी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, सुंदर सुंदर, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो ये था बेटा पाठ हमारा 10 अविकारी शब्द, जिसको मैंने अभ्यास के सहित आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनल कॉल करके पूछ लें। अदरवाइज़ इस वीडियो को बार बार प्ले करके देखें और समझने का प्रयास करें एवं याद भी करें। धन्यवाद।